अजय आलोक, आप बिहार से आते हैं, वो कह रहे हैं कि गुजरात की आबादी के हिसाब से और महाराष्ट्र की आबादी के हिसाब से दोनों को 1-1 करोड़ वैक्सीनेशन देना यह बताता है कि बीजेपी अपनी सत्ता वाले राज्यों पर ज्यादा ध्यान देती है। तो इस हिसाब से तो बिहार को भी मिल गए होंगे 1.25 करोड़। क्या केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही इस सरकार का ध्यान है? गैर बीजेपी शासित राज्यों को कोरोना के खिलाफ मदद नहीं कर रही केंद्र सरकार? रोहित जी, सबसे पहले आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को यह बता दूं कि बिहार की आबादी महाराष्ट्र से अधिक है, लगभग 13 करोड़ की आबादी है और उसी अनुपात में हमें भी वैक्सीन मिले हैं। दूसरी बात, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में सरकार है केंद्र की, तो मैं ये बता देना चाहता हूं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, इन तीनों से कहीं दुगने से ज्यादा मत बीजेपी को अकेले में मिले हैं। अगर इंडिविजुअल पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र की चिंता नहीं करेगी, जहां वो अकेले सरकार बनाने की स्थिति में है, तो इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण सोच कोई नहीं हो सकती है। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो मैंने आपके चैनल पे डिबेट किया था। आपको याद होगा, कांग्रेस के मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में बड़ी अच्छी बातें कही थी, कोवैक्सीन के बारे में। ये लोगों को हम नहीं दिलवा सकते, हम लोगों को नहीं बोलेंगे, जिसको लेना है बॉन्ड साइन करके अपने रिस्क पे ले लें, ऐसी सोच थी इनकी। अंतिम बात, प्रकाश जावड़ेकर जी ने 5 लाख बोला क्योंकि उनको एग्जैक्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। 1,17,00,000 वैक्सीन महाराष्ट्र को उपलब्ध करवाए गए थे डोजेस। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने बड़े बड़े फ्रंट पेजों पे छपा था कि 11% महाराष्ट्र, 8% आंध्र प्रदेश। जोड़ लीजिए 1,17,00,000 का 11% वेस्टेज कितना होता है। हो गया वेस्टेज, कोई बात नहीं है। लेकिन आज के समय में यह सोचना कि वैक्सीन केंद्र उपलब्ध नहीं करवाएगा, ये कितना निम्न राजनीतिक घटिया सोच है, मुझे इस पे तरस आता है। यहाँ पे देश के वासी हैं, कोई महाराष्ट्र के वासी नहीं है या बिहार के वासी नहीं है। केंद्र देश की चिंता करती है ना किसी राज्य की, ये सोच। और आज के समय में स्वास्थ्य मंत्री का जवाब, मंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ज्वाइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उस वक्त भी कहा जा सकता था, लेकिन ये जानबूझ के पब्लिक डोमेन में ये बात लाई गई ताकि ये निम्न घटिया राजनीतिक सोच दर्शित हो सके। आपका सवाल रवि जी के पास रख रहा हूं। पड़ रही है, 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है, तो इन्होंने केंद्र को 1 दिन पहले कहा क्यों नहीं किया? किसने मना किया था? ठीक है, आज तक तो स्वास्थ्य मंत्री कोई मंत्री सीधे कह रहा है कि कभी भी वैक्सीन घटेगी नहीं। खुद सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि पर डे की प्रोडक्शन हमारी 1 करोड़ डोजेस की है, तो घटने का सवाल कहां से हो जाएगा? नहीं, दो चीजों को लेकर झगड़ा है ना अजय जी, आपने ध्यान से सुना नहीं शायद, सुप्रिया जी को आप कनेक्ट नहीं थे उस वक्त। 2 चीजों को लेकर बड़ा झगड़ा है। उनका कहना कि 6 करोड़ से ज्यादा तो आपने विदेशों को बांट दिए। क्यों बांटे भाई? आप हमारे देश में बांटते, अपने देश के लोगों को मिल नहीं रहे, आप विदेश में जाके वाहवाही लूट रहे, पहली चीज। दूसरा, उनका कहना है कोमॉर्बिडिटीज वाले इतने सारे लोग हैं इस देश में, तो आपने वैक्सीन को बंधन में क्यों रखा है, खुला क्यों नहीं कर दिया कि भाई जिसको लगवाना है वो लगवा ले जाके। इस पे वापस आपके पास आऊंगा, उसके पहले रवि जी, जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ होने ही वाली है, ये बात तो सीधे पीएम के साथ उस मीटिंग में कही जा सकती थी, उससे पहले कहने का मतलब क्या? उससे पहले क्या यह समझा जाए कि राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक पार्टियां आपसी झगड़े को आवाज? रोहित जी, नहीं, देखिए रोहित जी, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं यहाँ पर पनवेल में रहता हूँ और यहाँ के 60 सेंटर जहाँ पर हमें वैक्सीन मिल रही थी वो बंद हो चुके हैं। तो आपको मालूम है, पनवेल, सतारा, गोंदिया, कई जिलों के अंदर सेंटर बंद करने पड़े हैं। तो ये सच्चाई है कि इस राज्य के पास में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है, ये निश्चित है। तो अगर इस विषय को कोई हेल्थ मिनिस्टर जनता के सामने अपनी बात कहना चाहता है, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने किसी तरह से केंद्र की कोई बुराई की है। उनके कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मान्यवर, हमारे पास बहुत तकलीफ है। और एक बात जो आपने सवाल पूछा था, मैं आपके सवाल पे ही आता हूँ कि जिस राज्य में बीमारी सबसे ज्यादा है, उस राज्य को सबसे ज्यादा वैक्सीन क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है?